everyone, welcome back to another video of this channel. आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं CSIR नेट फरवरी 2022 के पेपर को और आज की जो हमारी सेक्शन है वो है नंबर थ्योरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो चलिए आ जाते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। इसमें बेसिकली क्या है कि हमें एक पॉजिटिव इंटीजर n दिया गया है जो कि को प्राइम है हमारे नंबर 17 से, और साथ ही साथ ये जो पॉजिटिव इंटीजर n है इसे हम कहेंगे कि ये जो है पॉजिटिव रूट मॉड्यूलो 17 होगा अगर ये सेटिस्फाई करेगा इस कंडीशन को। n के -1 जो है वो डिविजिबल नहीं होगा हमारे नंबर 17 से फॉर ऑल k, जहाँ पे हमारा k जो है वो लाई करेगा 1 इज लेस देन इक्वल टू k इज लेस देन 16। इसी के साथ ही हम मान के चलेंगे कि a और b ये दोनों के दोनों जो है डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और वो भी 1 से 16 के बीच में, और इतनी ही इंफॉर्मेशन जो है वो हमें दी गई है इस क्वेश्चन के अंदर। अब इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या है कि हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं और हमें बताना है कि उनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही होगी, और ये स्टेटमेंट्स जो है वो हमें दी गई है हमारे ऑप्शंस के रूप में। सबसे पहले हमें ऑप्शन ए में दिया गया है कि 2 जो है वो प्रिमिटिव रूट मॉड्यूलो 17 होगा। ऑप्शन बी में हमें ये चीज दी गई है कि अगर ऐसा होता है कि a जो है वो प्रिमिटिव रूट मॉड्यूलो 17 है तो उस टाइम पे ये चीज जरूरी नहीं है कि a² b जो है वो भी प्रिमिटिव रूट मॉड्यूलो 17 हो। अब हम आ जाते हैं हमारे ऑप्शन सी की तरफ। ऑप्शन सी में हमें दिया गया है कि अगर हमारे पास a और b ये दोनों के दोनों प्रिमिटिव रूट्स मॉड्यूलो 17 हैं तो उस टाइम पे ये चीज होने वाली है कि a इंटू b जो है वो भी प्रिमिटिव रूट मॉड्यूलो 17 होगा। और साथ ही साथ हमें ऑप्शन डी में दिया गया है कि जब भी हम प्रोडक्ट करते हैं प्रिमिटिव रूट्स मॉड्यूलो 17 जो कि लाई कर रहे हैं 1 से 16 के अंदर, तो उस टाइम पे ये जो प्रोडक्ट है वो कॉन्ग्रुएंट होगा 1 मॉड्यूलो 17 के। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या है कि हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें बताना है कि इनमें से कौन कौन सा ऑप्शन जो है वो सही होगा। और क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है हमें पार्ट सी की सेक्शन के अंदर, तो इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन में जो है एक से ज्यादा आंसर सही हो सकता है। तो चलिए आ जाते हैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ, और इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे कुछ रिजल्ट्स जो कि हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहला रिजल्ट जो है वो कुछ इस तरीके का है। इसमें बेसिकली क्या है कि हमारे पास एक सेट है UN जिसके एलिमेंट्स कुछ इस तरीके के हैं। X बिलोंग करेंगे Zn के, और साथ ही साथ ये जो X है वो सेटिस्फाई करेगा इस कंडीशन को कि GCD जो है X और N का वो 1 के बराबर होना चाहिए। और इसी के साथ ही ये जो सेट UN है वो एक अबिलियन ग्रुप होगा अंडर बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो n, और इस केस में ऑर्डर ऑफ UN जो है वो बराबर होगा फाई ऑफ n के, जहाँ पे हमारा फाई फंक्शन जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है आइलर्स फाई फंक्शन को। अब हम आ जाते हैं हमारे दूसरे रिजल्ट की तरफ, और इसमें हम डिस्कस करेंगे ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट A जो कि कंटेन्ड है इस UN के अंदर। तो इसमें बेसिकली क्या है कि A जो है वो बिलोंग करेगा UN के अंदर, तो उस टाइम पे जो स्मॉलेस्ट इंटीजर k होगा जिससे ये चीज पॉसिबल हो कि a की पावर k जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो 1 मॉड्यूलो n के, और इस केस में हमारा ये जो इंटीजर k है वो रिप्रेजेंट करेगा ऑर्डर ऑफ a मॉड्यूलो n को। अब हम आ जाते हैं तीसरे रिजल्ट की तरफ, जिसमें ये चीज है कि अगर UN जो है वो एक फाइनाइट ग्रुप है और साथ ही साथ a जो है वो बिलोंग करेगा UN के अंदर, तो इसका मतलब ये है कि ऑर्डर ऑफ a मॉड्यूलो n जो है वो डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ UN को, या आप इसे ऐसे भी कह सकते हो कि ऑर्डर ऑफ a मॉड्यूलो n जो है वो डिवाइड करेगा फाई ऑफ n को। चौथे रिजल्ट में हमारे ये चीज है कि अगर ऐसा हो जाता है कि a जो है वो बिलोंग करे UN के अंदर और साथ ही साथ ये चीज हो कि ऑर्डर ऑफ a मॉड्यूलो n जो है वो बराबर हो ऑर्डर ऑफ UN के, जो कि फर्दर बराबर हो फाई ऑफ n के, तो उस टाइम पे हम ये चीज कह पाएंगे कि a जो है वो प्रिमिटिव रूट मॉड्यूलो n होगा। आज का जो हमारा 5वां रिजल्ट है वो कुछ इस तरीके का है कि इसमें क्या है कि अगर a जो है वो बिलोंग करेगा UN के अंदर और ये चीज हो जाए कि हमारा a जो है वो एक प्रिमिटिव रूट मॉड्यूलो n हो, तो उस टाइम पे हम ये चीज कहेंगे कि a जो है वो जनरेटर होगा UN का, या आप ये चीज कह सकते हो कि UN जो है वो एक साइक्लिक ग्रुप होगा जो कि जनरेट होगा हमारे a एलिमेंट से, और इस केस में ये जो a एलिमेंट है वो बिलोंग करेगा UN के अंदर, और साथ ही साथ UN के पास जो है एग्जैक्टली फाई ऑफ n जनरेटर्स हैं। यहाँ तक हमने 5 रिजल्ट्स के बारे में डिस्कस कर लिया है, और अभी भी इन रिजल्ट्स का कारवा जो है वो रुकेगा नहीं। इनफैक्ट अभी और भी रिजल्ट्स है जो कि हमें डिस्कस करने हैं। अब हम आ जाते हैं आज के छठे रिजल्ट की तरफ,
और इसमें क्या है कि हम मान के चलेंगे कि a जो है वो बिलोंग करेगा un के अंदर। और अगर ऐसा हो जाता है कि a जो है वो एक प्रिमिटिव रूट मॉड्यूलो n है, तो उस टाइम पे हम ये चीज कहेंगे कि a की पावर k जो है वो भी एक प्रिमिटिव रूट मॉड्यूलो n होगा इफ एंड ओनली इफ जीसीडी जो है k और फाई ऑफ n का वो 1 के बराबर होना चाहिए। इसी स्टेटमेंट को जो है हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर a जो है वो जनरेटर है u ऑफ n का, तो उस टाइम पे हम ये चीज कहेंगे कि a की पावर k जो है वो भी जनरेटर होगा u ऑफ n का इफ एंड ओनली इफ जीसीडी जो है k और फाई ऑफ n का वो बराबर होना चाहिए 1 के। और अब जो है हम आ जाते हैं हमारे फाइनली लास्ट रिजल्ट की तरफ, जो कि है 7वां रिजल्ट। और इसमें बेसिकली क्या है कि अगर ऐसा हो जाता है कि ऑर्डर ऑफ a मॉडुलो m जो है वो लैम्डा के बराबर है, तो उस टाइम पे हम ये चीज कहेंगे कि ऑर्डर ऑफ a की पावर k मॉडुलो m जो है वो बराबर होगा लैम्डा डिवाइडेड बाय जीसीडी ऑफ लैम्डा एंड k। तो ये वो 7 रिजल्ट्स है जो कि हम यूज करेंगे आज के क्वेश्चन में, ताकि हम आज के क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व कर पाए। जैसा कि हमें इस क्वेश्चन में सबसे पहली चीज ये दी गई है कि n जो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है और साथ ही साथ n जो है वो को प्राइम है 17 के। तो इसका बेसिकली मतलब ये है कि हमारा n जो है वो बिलोंग करेगा कैपिटल N के अंदर, जहाँ पे कैपिटल N जो है वो डिनोट करेगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को, और साथ ही साथ जो GCD होगा n और 17 का वो 1 के बराबर होगा। और इस लाइन का बेसिकली ये मतलब है कि हमारा n जो है वो बिलोंग करेगा u ऑफ 17 के अंदर, जहाँ पे हमारा u ऑफ 17 जो है वो एक ऐसा सेट है जिसमें एलिमेंट्स कुछ इस तरीके के हैं 1, 2, 3, so on up to 16। और इसी के साथ ही हमें दूसरी चीज ये दी गई है n जो है वो प्रिमिटिव रूट मॉड्यूलो 17 होगा इफ एंड ओनली इफ n की पावर k माइनस 1 जो है वो डिविजिबल ना हो 17 से फॉर ऑल k, जहाँ पे हमारा k जो है वो वैरी कर रहा है 1 इज लेस देन इक्वल टू k इज लेस देन 16। इस स्टेटमेंट का बेसिकली ये मतलब है इफ एंड ओनली इफ n की पावर k जो है वो कॉन्ग्रुएंट ना हो 1 मॉड्यूलो 17 फॉर ऑल k, जहाँ पे k की वैल्यू जो है वो वैरी कर रही है 1 इज लेस देन इक्वल टू k इज लेस देन 16। और इसी लाइन को जो है हम ऐसे भी लिख सकते हैं इफ एंड ओनली इफ ऑर्डर ऑफ n मॉड्यूलो 17 जो है वो बराबर हो ऑर्डर ऑफ u ऑफ 17 के, जो कि फर्दर बराबर होगा फाई ऑफ 17 के, विच इज फर्दर इक्वल टू होगा 16 के बराबर। इस केस में हमारा फाई ऑफ 17 जो है वो 16 के बराबर इसलिए है क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी p जो है वो एक प्राइम नंबर होता है तो उस टाइम पे फाई ऑफ p जो है वो बराबर होता है p माइनस 1 के। और इस केस में हमारा 17 जो है वो एक प्राइम नंबर है, तो यहाँ से हम ये चीज कह पाएंगे कि फाई ऑफ 17 जो है वो बराबर होगा 17 माइनस 1 के, विच इज फर्दर इक्वल टू होगा 16 के। तो ये बातें जो है वो हमें दी गई है इस क्वेश्चन के अंदर। अब सवाल ये उठता है कि हम कैसे जो है इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। जैसा कि आप ऑप्शंस की तरफ देख सकते हो कि उसमें कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो कि एक डायरेक्ट रिजल्ट हो या आप उसके बारे में कुछ ना कुछ जानते हो। तो इसका मतलब ये है कि हम इस क्वेश्चन में जो है कुछ इस तरीके से प्रोसीड करेंगे कि हम हर एक ऑप्शन को जो है वो कंसिडर करेंगे 1 बाय 1 और जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है और कौन सा ऑप्शन जो है वो गलत है। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ऑप्शन ए के बारे में। हमारे ऑप्शन ए में हमें ये चीज दी गई है कि 2 जो है वो एक प्रिमिटिव रूट मॉड्यूलो 17 है। जैसा कि आपको पता है कि जीसीडी जो है 2 और 17 का वो 1 के बराबर है और साथ ही साथ 2 जो है वो बिलोंग कर रहा है कैपिटल N के अंदर। तो यहाँ से हम ये चीज कह सकते हैं कि 2 जो है वो बिलोंग करेगा u ऑफ 17 के अंदर। और अब हम इसमें कैलकुलेट करेंगे ऑर्डर ऑफ 2 मॉड्यूलो 17, और अगर ये 16 के बराबर आ जाता है तो यहाँ से हम ये चीज कह पाएंगे कि 2 जो है वो प्रिमिटिव रूट मॉड्यूलो 17 होगा। लेकिन अगर ये जो है वो 16 के बराबर नहीं आता है तो उस टाइम पे हम ये चीज कहेंगे कि 2 जो है वो प्रिमिटिव रूट मॉड्यूलो 17 नहीं होगा। और अगर हमें ऑर्डर ऑफ 2 मॉड्यूलो 17 निकालना है तो उसके लिए सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे 2 की पावर 1, जो कि कॉन्ग्रुएंट होगा 2 मॉड्यूलो 17 के। दूसरी चीज ये होगी 2 की पावर 2 जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा 4 मॉड्यूलो 17 के। तीसरी चीज ये होगी कि 2 की पावर 3 जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा 8 मॉड्यूलो 17 के। चौथी चीज ये होने वाली है 2 की पावर 4 जो है वो बराबर होगा 16 के, जो कि कॉन्ग्रुएंट होगा -1 मॉड्यूलो 17 के। तो यहाँ से हम ये चीज कह पाएंगे कि 2 की पावर 4 जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा -1 मॉड्यूलो 17 के। और जैसा कि हम जानते हैं कि अगर ऐसा हो कि a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड्यूलो n हो, जहाँ पे हमारा n जो है वो ग्रेटर देन 1 हो और a और b जो है वो आर्बिट्री इंटीजर्स हो,
तो उस टाइम पे हम ये चीज कह सकते हैं कि a की पावर k जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा b की पावर k मॉडुलो n के फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर k। इसमें हमारा a जो है वो बराबर है 2 की पावर 4 के, b बराबर है -1 के और साथ ही साथ n जो है वो बराबर है 17 के। और इस केस में हम k की जगह जो है वो 2 लेंगे। तो उसके बाद ये चीज फर्दर कुछ इस तरीके की इम्प्लाई करेगी कि 2 की पावर 4 की होल पावर 2, ये चीज जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगी -1 की पावर 2 मॉडुलो 17 के, जो कि फर्दर इस चीज को इम्प्लाई करेगा 2 की पावर 8 जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा 1 मॉडुलो 17 के। तो यहाँ से हम ये चीज कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ 2 मॉडुलो 17 जो है वो बराबर है 8 के, ना कि 16 के। तो इसका मतलब यही होगा कि 2 जो है वो प्रिमिटिव रूट मॉडुलो 17 नहीं होने वाला है। और यहाँ से हम ये चीज कह सकते हैं कि हमारा ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल गलत होगा। अब हम आ जाते हैं हमारे ऑप्शंस बी, सी और डी की तरफ। और इन तीनों को डिस्कस करने से पहले हम सबसे पहले प्रूफ करेंगे कि 3 जो है वो प्रिमिटिव रूट मॉडुलो 17 है। तो उसके लिए सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे 3 की पावर 1 जो कि कॉन्ग्रुएंट होगा 3 मॉडुलो 17 के। दूसरी चीज ये होने वाली है कि 3 की पावर 2 जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा 9 मॉडुलो 17 के। तीसरी चीज ये होने वाली है कि 3 की पावर 3 जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा 10 मॉडुलो 17 के। और इसी तरीके से हम फर्दर प्रोसीड करते रहेंगे जब तक हम यहाँ तक ना पहुंच जाए कि 3 की पावर 15 जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा 6 मॉडुलो 17 के। और ये जो है वो इस चीज को इम्प्लाई करेगा कि 3 की पावर 16 जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा 6 इंटू 3 मॉडुलो 17 के। और ये चीज जो है वो इसीलिए पॉसिबल हुई है क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो n होता है, जहाँ पे हमारा n जो है वो ग्रेटर देन 1 है और ये एक फिक्स्ड नंबर है। और इसी के साथ ही a, b और c ये तीनों के तीनों जो है वो आर्बिट्री इंटीजर्स होंगे। तो उस टाइम पे हम ये चीज कहेंगे कि ac जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा bc मॉडुलो n के। और जैसा कि आप इसमें देख सकते हो कि इसमें हमारा a जो है वो बराबर है 3 की पावर 15 के, b जो है वो बराबर है 6 के और साथ ही साथ n जो है वो बराबर है 17 के। इस केस में बेसिकली हमने c की जगह 3 लिया है, तो इसी वजह से जो है ये चीज इस चीज को इम्प्लाई कर पाई है यूजिंग दिस रिजल्ट। और ये चीज जो है वो फर्दर इसको इम्प्लाई करेगा कि 3 की पावर 16 जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा 18 मॉडुलो 17 के, विच फर्दर इम्प्लाइज दैट 3 की पावर 16 जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा 1 मॉडुलो 17 के। तो इस पूरी डिस्कशन से हमें ये चीज पता चल रही है कि 3 की पावर k जो है वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा 1 मॉडुलो 17 के, जहाँ पे 1 इज लेस देन इक्वल टू k इज लेस देन 16 होगा। और साथ ही साथ 3 की पावर 16 जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा 1 मॉडुलो 17 के। तो यहाँ से हम ये चीज कह पाएंगे कि 3 जो है वो प्रिमिटिव रूट मॉडुलो 17 होगा। इस केस में हमारा 3 जो है वो बिलोंग करेगा u ऑफ 17 के अंदर, क्योंकि ऐसा हो रहा है कि GCD जो है 3 और 17 का वो 1 के बराबर है। और साथ ही साथ एक और चीज हो रही है कि 3 जो है वो प्रिमिटिव रूट मॉडुलो 17 है। अब हम आ जाते हैं हमारे रिजल्ट्स की सेक्शन की तरफ। और इसमें अगर आप रिजल्ट नंबर 5 को गौर से देखो तो इसमें बेसिकली क्या कहा गया है कि अगर a जो है वो बिलोंग करेगा u ऑफ n के अंदर और साथ ही साथ ये चीज होगी कि a जो है वो प्रिमिटिव रूट मॉडुलो n हो, तो उस टाइम पे हम ये चीज कहेंगे कि a जो है वो जनरेटर होगा u ऑफ n का। या आप ये कह सकते हो कि u ऑफ n जो है वो एक साइक्लिक ग्रुप होगा जो कि जनरेट होगा इस एलिमेंट a से। और इसी के साथ ही अगर आप इस स्टेटमेंट की तरफ गौर से देखो, इसमें हमारे a की जगह जो है वो 3 है और साथ ही साथ n की जगह जो है वो 17 है। तो हमारे रिजल्ट नंबर 5 के मुताबिक ये चीज होगी कि u ऑफ 17 जो है वो एक साइक्लिक ग्रुप होगा जो कि जनरेट हो रहा होगा इस एलिमेंट 3 से। अब इसमें हमें ये चीज जाननी है कि कितने जनरेटर्स होंगे u ऑफ 17 के। तो उसके लिए दोबारा से हम आ जाते हैं हमारे रिजल्ट्स के पिटारे की तरफ। और इसमें भी जो है हम यही रिजल्ट नंबर 5 को यूज करेंगे, जिसमें ये चीज कही गई है कि u ऑफ n के पास जो है phi ऑफ n जनरेटर्स होने वाले हैं। और इस केस में हमारे n की जगह बेसिकली क्या है 17 है। तो रिजल्ट नंबर 5 के मुताबिक ये चीज है कि कितने जनरेटर्स होंगे u ऑफ 17 के, वो बराबर होगा phi ऑफ 17 के, विच इज फर्दर इक्वल टू होगा phi ऑफ 16 के। क्योंकि जैसा कि अभी हम डिस्कस करके आए कि phi ऑफ 17 जो है वो बराबर होता है 16 के। और अब हम कैलकुलेट करेंगे phi ऑफ 16 को। तो उसके लिए हम ये रिजल्ट यूज करने वाले हैं कि phi ऑफ p की पावर n ये जो है वो बराबर होगा p की पावर n माइनस p की पावर n माइनस 1, जहाँ पे हमारा p जो है वो एक प्राइम नंबर होगा।
तो इस केस में हम 5 ऑफ 16 को ऐसे भी लिख सकते हैं 5 ऑफ 2 की पावर 4, और इस केस में हमारा p जो है वो 2 के बराबर है जो कि एक प्राइम नंबर है, और साथ ही साथ n जो है वो 4 के बराबर है। और जब हमने इस रिजल्ट को जो है वो यूज किया इधर, तो उसके बाद ये चीज जो फर्दर कुछ इस तरीके की होगी 2 की पावर 4 माइनस 2 की पावर 3 विच इज फर्दर इक्वल टू होगा 8 के बराबर। तो यहाँ से हम ये चीज कह पाएंगे कि u ऑफ 17 के पास जो है टोटल 8 जनरेटर्स होने वाले हैं। अब इस क्वेश्चन में आगे बढ़ने के लिए हमें दोबारा से रिजल्ट्स की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए दोबारा से आ जाते हैं हमारे रिजल्ट्स की सेक्शन के अंदर, और इस क्वेश्चन में आगे बढ़ने के लिए हम यूज करेंगे हमारा रिजल्ट नंबर 6, जो कि ये चीज कहता है कि अगर a जो है वो जनरेटर है u ऑफ n का, तो उस टाइम पे a की पावर k जो है वो जनरेटर होगा u ऑफ n का, इफ एंड ओनली इफ GCD जो है k और phi ऑफ n का ये बराबर होना चाहिए 1 के। जैसा कि अभी हम डिस्कस करके आए कि 3 जो है वो जनरेटर है u ऑफ 17 का, और इस केस में हमारा a जो है वो 3 के बराबर है, और साथ ही साथ n जो है वो बराबर है 17 के। तो रिजल्ट नंबर 6 के मुताबिक ये चीज होगी कि 3 की पावर k जो है वो जनरेटर होगा u ऑफ 17 का, इफ एंड ओनली इफ GCD जो है k और phi ऑफ 17 का वो बराबर होना चाहिए 1 के, जिसका मतलब ये है कि 3 की पावर k जो है वो जनरेटर होगा u ऑफ 17 का, इफ एंड ओनली इफ GCD जो है k और 16 का वो 1 के बराबर होना चाहिए। और इसका मतलब ये है कि हमारा k जो है वो बिलोंग करेगा एक ऐसे सेट के अंदर जिसके एलिमेंट्स कुछ इस तरीके के हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15। तो यहाँ से हम ये चीज कह पाएंगे कि 3 की पावर 1, 3 की पावर 3, 3 की पावर 5, 3 की पावर 7, 3 की पावर 9, 3 की पावर 11, 3 की पावर 13, और साथ ही साथ 3 की पावर 15, ये सारे के सारे जनरेटर्स होंगे हमारे u ऑफ 17 के। और जब हम इन सारों पे जो है मॉडुलो 17 लगाएंगे, तो उसके बाद ये चीज जो है फर्दर कुछ इस तरीके की होने वाली है 3, 10, 5, 11, 14, 7, 12, 6। ये सारे के सारे जो है वो जनरेटर्स होंगे हमारे u ऑफ 17 के। इनफैक्ट ये प्रिमिटिव रूट्स मॉडुलो 17 होंगे। इतना काम धाम करने के बाद जो है अब हम आ जाते हैं हमारे ऑप्शन बी की तरफ, और हमारे ऑप्शन बी में हमें ये चीज दी गई है कि अगर a जो है वो प्रिमिटिव रूट मॉडुलो 17 है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि a की पावर 2 जो है वो भी एक प्रिमिटिव रूट मॉडुलो 17 होगा। और इस ऑप्शन बी को जो है सही प्रूफ करने के लिए हम मान के चलेंगे कि a जो है वो एक प्रिमिटिव रूट मॉडुलो 17 है। तो इसका बेसिकली ये मतलब है कि ऑर्डर ऑफ a मॉडुलो n जो है वो बराबर होगा 5 ऑफ 17 के, विच इज फर्दर इक्वल टू होगा 16 के बराबर। अब इसमें हम आगे कैलकुलेट करेंगे ऑर्डर ऑफ a स्क्वायर मॉडुलो 17, और अगर ये जो है वो 16 के बराबर आ जाता है, तो उस टाइम पे हम ये चीज कहेंगे कि a स्क्वायर जो है वो एक प्रिमिटिव रूट मॉडुलो 17 होगा। लेकिन अगर ये जो है वो 16 के बराबर नहीं आता है, तो उस टाइम पे हम ये चीज कहेंगे कि a स्क्वायर जो है वो एक प्रिमिटिव रूट मॉडुलो 17 नहीं होगा। और अगर हमें ऑर्डर ऑफ a स्क्वायर मॉडुलो 17 निकालना है, तो उसके लिए आ जाते हैं हमारे रिजल्ट सेक्शन की तरफ, और इसमें जो है हम यूज करेंगे हमारा रिजल्ट नंबर 7, जो कि कुछ इस तरीके का है। अगर हमारा ऑर्डर ऑफ a मॉडुलो m जो है वो बराबर है लैम्डा के, तो उस टाइम पे ऑर्डर ऑफ a की पावर k मॉडुलो m जो है वो बराबर होगा लैम्डा डिवाइडेड बाय GCD ऑफ लैम्डा एंड k। इस केस में हमारा m जो है वो 17 के बराबर है, लैम्डा जो है वो बराबर है 16 के, और k जो है वो बराबर है 2 के। तो रिजल्ट नंबर 7 के मुताबिक हम ये चीज कह पाएंगे कि ऑर्डर ऑफ a स्क्वायर मॉडुलो 17 जो है वो बराबर होगा ऑर्डर ऑफ a मॉडुलो 17 डिवाइडेड बाय GCD ऑफ ऑर्डर ऑफ a मॉडुलो 17 एंड 2, विच इज फर्दर इक्वल टू होगा 16 डिवाइडेड बाय GCD ऑफ 16 एंड 2, विच इज इक्वल टू होगा 8 के बराबर। तो यहाँ से हम ये चीज कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ a स्क्वायर मॉडुलो 17 जो है वो बराबर है 8 के, ना कि 16 के। तो इसका मतलब ये है कि a स्क्वायर जो है वो प्रिमिटिव रूट मॉडुलो 17 नहीं होगा। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, और जो कि कुछ इस तरीके की है। जैसा कि अभी हम डिस्कस करके आए कि 3 जो है वो एक प्रिमिटिव रूट मॉडुलो 17 है, लेकिन इस केस में क्या हो रहा है कि 3 की पावर 2 जो कि बराबर होगा 9 के, ये जो है वो एक प्रिमिटिव रूट मॉडुलो 17 नहीं है। तो यहाँ से हम ये चीज कह सकते हैं कि जब भी a जो है वो प्रिमिटिव रूट मॉडुलो 17 होगा,
तो इसका मतलब जरूरी नहीं है कि a स्क्वायर b जो है वो भी एक प्रिमिटिव रूट मॉडुलस 17 होगा। तो यहाँ से हम ये चीज कह सकते हैं कि हमारा ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही होगा। अब हम आ जाते हैं हमारे ऑप्शन सी की तरफ, और ऑप्शन सी में हमें ये चीज दी गई है कि अगर a और b ये दोनों के दोनों जो है वो प्रिमिटिव रूट्स मॉडुलस 17 है, तो उस टाइम पे ये चीज होने वाली है कि a इंटू बी जो है वो भी एक प्रिमिटिव रूट मॉडुलस 17 होगा। और इस ऑप्शन को गलत प्रूफ करने के लिए हमारे पास एक काउंटर एग्जाम्पल है जो कि कुछ इस तरीके की है। इसमें हम मान के चलेंगे कि हमारा a जो है वो बराबर है 3 के, और साथ ही साथ b जो है वो बराबर है 3 की पावर 3 के। और जैसा कि अभी हम डिस्कस करके आए कि ये दोनों के दोनों जो है वो जनरेटर्स हैं u ऑफ 17 के, या आप ये चीज कह सकते हो कि ये दोनों के दोनों जो है वो प्रिमिटिव रूट्स मॉडुलस 17 है। लेकिन जब हम इसमें कंसिडर करते हैं a इंटू बी को, जो कि बराबर होगा 3 इंटू 3 की पावर 3, विच इज फर्दर इक्वल टू होगा 3 की पावर 4, और ये जो है वो एक प्रिमिटिव रूट मॉडुलस 17 नहीं है। तो हमारी इस काउंटर एग्जाम्पल के केस में क्या हो रहा है कि a और b ये दोनों के दोनों जो है वो प्रिमिटिव रूट्स मॉडुलस 17 है, लेकिन जब हमने a इंटू बी किया तो वो जो है प्रिमिटिव रूट मॉडुलस 17 नहीं है। तो यहाँ से हम ये चीज कह सकते हैं कि हमारा ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल गलत है। अब हम आ जाते हैं हमारे ऑप्शन डी की तरफ, और इसमें हमें ये चीज दी गई है कि जब भी हम प्रोडक्ट करते हैं प्रिमिटिव रूट्स मॉडुलस 17 का, जो कि लाई कर रहे हैं 1 और 16 के अंदर, तो उस टाइम पे ये जो प्रोडक्ट होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा 1 मॉडुलस 17 के। जैसा कि अभी हम डिस्कस करके आए हैं कि 3, 10, 5, 11, 14, 7, 12, 6 जो कि लाई कर रहे हैं 1 और 16 के अंदर, ये सारे के सारे जो है वो प्रिमिटिव रूट्स मॉडुलस 17 है। और जब हमने इन सभी का प्रोडक्ट किया जो कि कुछ इस तरीके का होगा, तो ये जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा 1 मॉडुलस 17 के। तो यहाँ से हम ये चीज कह सकते हैं कि जब भी हमने प्रोडक्ट किया प्रिमिटिव रूट्स मॉडुलस 17 का, जो कि लाई कर रहे 1 और 16 के अंदर, तो वो चीज जो है वो कॉन्ग्रुएंट है 1 मॉडुलस 17 के। तो इसका मतलब ये कि हमारा ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही है। और अब हम आ जाते हैं दोबारा से हमारे क्वेश्चन की तरफ, जहाँ से हमने शुरू किया था। और जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं सारे ऑप्शंस के बारे में, और वहां से हमें ये चीज पता चली है कि हमारा ऑप्शन ए और साथ ही साथ ऑप्शन सी ये दोनों के दोनों जो है वो गलत हैं। लेकिन इसमें क्या है कि हमारा ऑप्शन बी और ऑप्शन डी ये दोनों के दोनों जो है वो सही है। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों के दोनों जो है वो आंसर होंगे हमारे क्वेश्चन के। और इस क्वेश्चन के सोल्यूशन के साथ ही हम एंड करते हैं आज की वीडियो को, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।